तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी क्लास 10th। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। हमने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स को देखना है प्लांट्स के अंदर किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स होती हैं। मतलब कि ऑस्मोटिक का मतलब होता है वाटर सॉल्ट्स सोल्यूट्स वगैरह की मेंटेनेंस कैसे होती है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। वो कहते हैं अगर हम पौधों की बात करें तो पानी की मिकदार के मुताबिक उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 इज़ ज़ीरोफाइट, नंबर 3 इज़ हेलोफाइट्स। Okay students, so firstly we will talk about the hydrophytes. Hydrophytes are the plants which live completely or partially submerged in fresh water. वो कहते हैं ऐसे, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइट्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लांट्स। पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो प्रॉपरली पानी के अंदर होते हैं या फिर थोड़ी सी उनकी जो हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होता है और बाकी जो होते हैं वो बाहर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम देखते हैं सच प्लांट डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। ऐसे प्लांट्स के पास पानी की कमी नहीं होती, इनको कोई मसला नहीं होता क्योंकि इनके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव डेवलप मैकेनिज़्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। इन्होंने अपने सेल्स से पानी को निकालने का जो है एक मैकेनिज़्म बनाया होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स में ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत बड़ा होता है। ज़ाहिर बात है फिर उनके ऊपर स्ट्रोमेटा की तादाद भी ज़्यादा होगी। जितने स्ट्रोमेटा होंगे वहाँ से इजीली जो है पानी जो है एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सेस वाटर। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ईजीली जो है वो रिमूव हो जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है इसकी, वाटर लिली, ठीक है, हाइड्रीला, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोफाइट्स की। और अब हम पढ़ते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स का ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, फाइट्स मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। दे पोसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज़। वो कहते हैं कि इनके ऊपर क्यूटिकल जो होती है, वैक्सी लेयर जो होती है जो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है जो बेसिकली वाटर लॉस से बचाती है क्योंकि उसकी एक थिक जो है वो लेयर लगी होती है ऊपर ताकि पानी के लॉस से बचा जा सके। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा। इनके ऊपर स्ट्रोमेटा जो होते हैं वो कम होते हैं टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ताकि ट्रांसपीरेशन का जो रेट है वो कम किया जा सके। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स। इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं टू ऑब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सोइल, ताकि वो पानी जो है वो मिट्टी से ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकें। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स। वो कहते हैं कुछ ज़ीरोफाइट जो होते हैं उनके पास स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं स्टेम और रूट्स में, इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो स्टोर हो रहा होता है। दिस मेक्स देयर स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी, जिसकी वजह से उनकी जो स्टेम और रूट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जूसी हो जाती हैं, गीली सी हो जाती हैं। और ऐसी स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, सक्कुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं, सक्कुलेंट स्टेम कहते हैं, ठीक है।
और इसकी एग्जांपल में आ जाता है कैक्टी। कैक्टी जो है वो क्या है, ऐसे प्लांट सकुलेंट ऑर्गन्स का बेसिकली क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीशी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें बेसिकली लीव्स जो होते हैं वो नहीं होते। तो जब लीव्स नहीं होते तो उनमें जो उनका स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करता है, ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल स्टेम के थ्रू हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर। हेलोफाइट्स जो होते हैं वो समुद्र में रहते हैं एंड आर अडेप्टेड टू सॉल्ट इन्वायरमेंट, और सॉल्ट इन्वायरमेंट के अंदर रहने के आदी हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होता क्या है, सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स। इन प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर, प्लांट्स की बॉडीज़ जो होती हैं उसके अंदर सॉल्ट जो है वो एंटर होना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू देयर हाई कंसनट्रेशन इन सी वाटर, क्योंकि जो समुंदर है उसके अंदर इसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड, इसके साथ साथ वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स। वाटर जो है उन सेल से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है इनटू हाइपरटोनिक सी वाटर। सी वाटर के अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइपरटोनिक सी वाटर के अंदर जो है वो सेल से वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि समुंदर के अंदर जो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, मतलब कि वहाँ पे सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपर का मतलब होता है सोल्यूट्स, टॉनिक का मतलब होता है, टॉनिक का मतलब होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, टॉनिक सॉल्यूट्स। सो व्हेन सॉल्ट्स एंटर इनटू द सेल, जब सॉल्ट जो है वाटर जो नमक है वो पानी के सेल्स के अंदर जाता है, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन वैक्यूल, ताकि वो वैक्यूल के अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होता है कि सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। सॉल्ट्स जो हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो वैक्यूल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल सकें। अब बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है स्टूडेंट्स? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू क्या हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं कि डिपेंड करता है उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को परमिट किया जा रहा है कि वहाँ से निकल सके, और कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो वहाँ से नहीं निकल सकते। जैसे बिल्कुल आपके घर में एक पोनी होती है, जो स्टैनर यूज़ करते हैं आप लोग चाय पुनने के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पानी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब और चाय का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम पत्ती डाल देते हैं। अब स्टूडेंट्स, पानी और जो दूध होता है वो तो मूव कर जाता है, लेकिन पत्ती जो है वो स्टैनर से मूव नहीं कर सकती। सो सेम उसी तरह ही स्टूडेंट्स इसका भी मामला है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ख़ास मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है, सबको अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती। So the sap of vacuole remains even more hypertonic than seawater. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है सो द सैप ऑफ वैक्यूल, जो वैक्यूल का सैप है वो क्या रहता है, हाइपरटोनिक रहता है। मींस उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा रहती है दैन सी वाटर, समुंदर के पानी की निस्बत। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स। इस तरीके से क्या होता है कि पानी जो होता है वो मूव नहीं कर पाता बाहर की तरफ। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे जो सी ग्रासेस मतलब कि समुंदर में रहने वाले घास होते हैं वो प्लांट्स के इस ग्रुप में आते हैं। सो हियर यू कैन सी द हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट, जीरोफाइट्स को आप देखें तो इसकी ये डेफिनेशंस तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, इंसानों में होम्योस्टेसिस कैसे होता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। लाइक अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल, दूसरे पेचीदा जानवरों की तरह ह्यूमन हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस। इंसानों के अंदर बहुत डेवलप्ड
सिस्टम होता है होम्योस्टेसिस के लिए। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स, ये डिफरेंट जो हैं कुछ ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस में हेल्प आउट कर रहे हैं। लंग्स है, स्किन है, किडनी है। अब लंग्स क्या कर रहे हैं, रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करवा रहे होते हैं और उनको बैलेंस फॉर्म में रखते हैं। स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्किन जो होती है वो क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। एंड ऑल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स, और इसके अलावा एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स को भी रिमूव करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, द किडनी फिल्टर्स एक्सेस वाटर, किडनी क्या करते हैं, ज़्यादा पानी को, एक्सेस वाटर को फिल्टर करते हैं, सॉल्ट्स को फिल्टर करते हैं, यूरिया को फिल्टर करते हैं, यूरिक एसिड को फिल्टर करते हैं, एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, और फिर क्या बनाते हैं, यूरिन बना देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्किन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, हमें पता है कि हमारी स्किन के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस बाहर की लेयर इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है विदाउट ब्लड वेसल, जिसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। वाइल डर्मिस इज द इनर लेयर, जबकि डर्मिस जो होती है वो इंटरनल लेयर होती है, जो बेसिकली क्या कंटेन करती है, ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेंसरी नर्व एंडिंग, उनके अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग भी होती हैं। स्वीट, पसीना होता है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं एंड फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्किन जो होती है हमारी वो बेसिकली क्या कर रही है स्टूडेंट्स, वो क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है बॉडी टेम्परेचर को। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस, अब जो डर्मिस है बेसिकली वो सेकेंड लेयर है स्किन में, वो क्या कर रही है, थिन लेयर है वहाँ पे फैट के सेल्स की जो इंसुलेट करते हैं। इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, छोटे छोटे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन अटैच टू हेयर फॉर्म्स, हेयर के साथ जो अटैच होती है उसको हम कहते हैं गूज बम्प्स। अक्सर आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, ये क्या करते हैं कि इंसुलेटिंग ब्लैंकेट को मेंटेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग फिगर 11.5 में देखें, यहाँ पे गूस बम्प्स दिखाई दे रहे हैं फिगर 11.5 में। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 22 पे देखें। सिमिलरली स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट, स्किन जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रही है। वन स्वेट इज़ प्रोड्यूस, स्वेट इज़ प्रोड्यूस, जब पसीना आता है, बाय स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए, एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू इवेपोरेशन, तो बॉडी की जो गर्मी होती है वो इवेपोरेट कर जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट जैसा कि सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और ऑल्सो रिमूव इन स्वेट, वो भी स्वेट के ज़रिए रिमूव हो जाते हैं। अगर आप अपने राइट तरफ देखें, हाइपोथेसाइज व्हाई द डॉग्स हैंग देयर टंग्स आउट एंड पेंट। अब ये आपने खुद देखना है कि डॉग्स अपनी ज़ुबान को बाहर हैंग करके क्यों रखते हैं। लंग्स के बारे में देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को किस तरह से जो है लंग्स मेंटेन करते हैं। ओवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे सेल जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जब वो क्या परफॉर्म करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस, सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है इनटू टिश्यू फ्लूइड में, एंड फ्रॉम देयर इनटू ब्लड, फिर वहाँ से ब्लड में चली जाती है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है टू लंग्स, फेफड़ों तक, फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड इन एयर, वहाँ से ये हवा में चली जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, सो यू शुड राइट ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इंसानों का, उसको हम क्या कहते हैं,
यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, ये एक पेयर ऑफ किडनी से बना होता है, मतलब दो किडनीज प्रेजेंट हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर के भी दो पेयर प्रेजेंट हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। एंड यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा प्रेजेंट है। किडनी फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है ताकि वहाँ से यूरिन को प्रोड्यूस करवा सके। द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर जो होते हैं वो यूरिन को कैरी करते हैं, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं। द ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर यूरिन, ब्लैडर थोड़ी देर के लिए यूरिन को स्टोर कर लेता है अंटिल इट इज़ रिलीज फ्रॉम द बॉडी, यहाँ तक कि ये बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। यूरेथ्रा जो है वो एक ट्यूब है दैट कैरीज यूरिन, वो क्या करती है, यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी की आउटसाइड तक। तो ये आप लोग देख सकते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कैसा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे किडनी भी है, यूरेटर भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है और यूरेथ्रा भी है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसा होता है। किडनी है डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन, किडनी जो होते हैं डार्क रेड कलर के होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, लोबिया की शक्ल के ऑर्गन होते हैं। ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हर किडनी 10 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा है एंड 4 सेंटीमीटर थिक है। और इसका वेट अगर किया जाए तो 120 ग्राम्स होता है। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये कहाँ पे रखे जाते हैं, बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी से जस्ट बिलो डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी की बैक साइड पे, बैक वॉल पे होते हैं। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एक जो होता है वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे होता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स, ये 2 रिब्स से प्रोटेक्ट किए गए होते हैं। द लेफ़्ट किडनी इज़ अ लिटल हायर देन द राइट, लेफ़्ट किडनी जो होती है वो क्या होती है, लिटल हायर होती है, मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है राइट किडनी से। ओके स्टूडेंट्स, द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसिस वर्टिब्रल कॉलम, वो कहते हैं जो कनकेव साइड होती है किडनी की वो क्या करती है, वर्टिब्रल कॉलम को फेस करती है। देयर इज़ अ डिप्रेशन, यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं हाइलस, हाइलस कहते हैं उसे। नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, कनकेव एरिया के सेंटर में। दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से यूरेटर जो है वो किडनी को छोड़ देते हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, और दूसरे स्ट्रक्चर जैसा कि ब्लड वेसल्स हो गई, लिम्फेटिक वेसल्स होगी, नर्व एंटर एंड लीव किडनी, वो एंटर हो जाती हैं और